हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 9 दैट इज अमीन्स, उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस, रिमेनिंग क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी भाई किस किस चीज़ की, IUPAC नेम की, डिग्री ऑफ अमीन्स की और साथ में ही उसकी बेसिसिटी की, और बाकी की सारी बातें आज के एक्सरसाइजेस पे हम कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे कन्वर्जेंस से शुरू होते हैं, क्योंकि भाई कन्वर्जेंस हमें बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं रिएजेंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्लियरेंस आती है, नेम रिएक्शन का भी रिवीजन भली भांति ये करवा देते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ एथेनोइक एसिड इनटू मेथेन अमाइन। क्या करना है हमें, एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किस में, मेथेन अमाइन में। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ रिएक्टेंट का, ये बन गया हमारा रिएक्टेंट, और अब हमें बनाना है प्रोडक्ट, क्या है हमारा मेथेन अमाइन, दैट इज CH3NH2। तो ये काम हम कहाँ करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिख रहा कि आपको ये कन्वर्जन एक या दो स्टेप में करने हैं, तो आप यहाँ पे कितने भी स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट काम जो हमारा है वो हम यहाँ से इस OH को रिप्लेस करेंगे SOCl2 के साथ, और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COCl, ठीक है। ये हमने पहला काम किया है। अब हमें क्या करना है, इस Cl को रिप्लेस करेंगे, और इस देखो आपको इसमें अल्टीमेटली करना क्या है, आपको अल्टीमेटली इसमें एक कार्बन कम करना है और NH2 ग्रुप लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हम क्या करेंगे, इस Cl की जो रिएक्शन है इसको हम एक्सेस ऑफ NH3 से रिएक्ट करवा देंगे। किससे, एक्सेस ऑफ NH3 से। ये हमने लिया NH3 और इसकी एक्सेस में रिएक्शन करवा दी, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CONH2। और भाई इसके आगे का काम तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। और कौन सी नेम रिएक्शन है, ये होती है भाई हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी है, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कार्बन कम वाला कंपाउंड हमें मिलता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो बाइकार्बोनेट में जो कार्बन लेगा वो कहाँ से लेगा भाई, यहाँ से लेके जाएगा। इसीलिए इस कन्वर्जन में क्या किया हमने, पहले इस OH को Cl में कन्वर्ट किया, इस Cl की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया में करवाई, तो यहाँ पे NH2 आया। इसके बाद हमने हॉफमान ब्रोमामाइड वाला रिएजेंट डाल दिया और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया। फर्स्ट कन्वर्जन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। नाउ सेकेंड कन्वर्जन क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल क्या होता है भाई, 6 कार्बन और इस पे नाइट्राइल, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, 1 अमीनो पेंटेन। ये हो गया 1 अमीनो पेंटेन, मतलब साइनाइड ग्रुप था, NH2 लेके आना है और एक कार्बन कम भी करना है। देख रहे हो आप चीजें। तो पहले हमें ना रिएक्टेंट लिखने के बाद मैंने आपको क्या बोला, सीधा टूट के नहीं पढ़ना रिएक्शन पे, ऑब्जर्वेंस करना है, फील करना है रिएक्शन को कि कर क्या रही है रिएक्शन में, करवाना क्या चाहता है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा भाई, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है और NH2 भी है, मतलब हॉफमामाइन ब्रोमामाइड से मेरा ये काम हो जाएगा। पर हॉफमान ब्रोमामाइड में कब लगा सकती हूँ, जब यहाँ पे CONH2 हो, मुझे कौन सा ग्रुप हो, CO कार्बामाइड अगर मुझे मिलेगा तो ही तो मैं ये काम कर पाऊंगी। तो इसका मतलब मुझे अल्टीमेट गोल क्या रखना है, इस साइनाइड को इस CONH2 में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस CN ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं पार्शियली, ठीक है। जब हम इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना, देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो
H और OH हमें ऐड करना है। तो पहले हमने OH ऐड किया, फिर हमने H ऐड किया, फिर हमने OH ऐड किया, फिर हमने H किया। तो यहाँ से एक वाटर निकलेगा, ये हो जाएगा CO, और ये क्या हो गया भाई NH2, ये बन गया हमारा CONH2। पहले स्टेप में हमने इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, वापस से हॉफमान ब्रोमामाइड वाले रिएजेंट्स अगर हम डाल दें यहाँ पे, तो भाई ब्रोमीन के साथ KOH की प्रेजेंस पे ये रिएक्शन क्या बनाती है, अमीन्स बनाती है। प्राइमरी अमीन्स जो है ये यहाँ से बनाती है। देखो पहले भी हमने क्या किया था, CONH2 लिया था, मतलब अमाइड लिया था, और अमाइड से अमीन्स बनाए थे, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक कार्बन कम कर रहे हैं। आगे भी हमने क्या किया, सेम ही प्रोसेस किया। ऐसे हमारे 2 कन्वर्जन इजीली कंप्लीट हो गए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। तो पहले हमने बनाया मैथेनॉल और यहाँ हमने बना लिया एथेनोइक एसिड। तो ये हमारे 2 काम हो गए। चलो अब देखो मैथेनॉल में कितने कार्बन है, 1। एथेनोइक में कितने हैं, 2। इस बार हमें क्या करना है, 1 कार्बन का एडिशन करना है। तो जब भी हमें 1 कार्बन एडिशन करना होगा, हम KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। पर KCN के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 से। तो जब हम इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो ये बनेगा CH3Cl। इस CH3Cl की रिएक्शन हमने करवा दी KCN से। KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3CN। और इस CN का हाइड्रोलाइसिस करवाने पे ये कन्वर्ट हो जाता है पूरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कन्वर्ट हुआ मैथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड में। जल्दी से इसको लिख लो, क्या किया है, अल्कोहल लिया, PCl5 से रिएक्शन करवाई, PCl5 से रिएक्शन करवाने के बाद CH3Cl लिया, उसके बाद KCN से रिएक्शन करवाई तो Cl रिप्लेस हुआ। Cl के रिप्लेसमेंट के बाद जो CN आया उससे हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। कंप्लीट है रिएक्शन। 3 कन्वर्जन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो एथेन अमाइन इंटू मैथेन अमाइन। एथेन अमाइन क्या होता है, CH3 CH2 NH2, और मैथेन अमाइन क्या होता है, CH3 और NH2। इसका मतलब 1 कार्बन कम वाला कंपाउंड जो है हमें यहाँ से बनाना है, ठीक है। चलो हम इसमें डालेंगे ONO, मतलब नाइट्रो ग्रुप। ये क्या करेगा, NH2 को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। इस अल्कोहल का मैं करवा दूंगी भाई ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाने पे ये काम हुआ, फिर हम क्या करेंगे भाई, इसमें अमोनिया गैस पास करवा देंगे एक्सेस अमाउंट में। जब अमोनिया पास करवाते हैं एक्सेस में तो क्या होता है, CH3CO ये आ गया मेरे पास, जो मुझे चाहिए था मेरा अमाइड ग्रुप। अब क्या करना है, अब तो इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास लास्ट स्टेप मुझे पता है, ब्रोमीन प्लस KOH का अगर मैं रेशियो डालती हूँ तो यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये CO ग्रुप जो है निकल जाएगा। क्लियर है कैसे हमें क्वेश्चंस किए, तो एक एक स्टेप हमें सीखते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, इससे हमें क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। अब वापस देखो क्या करना है, तुम्हें 1 कार्बन को ऐड करना है, ये आ गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या करोगे, सबसे पहले इस OH को रिप्लेस करेंगे भाई, ठीक है। ये हमने रिप्लेस कर दिया Cl के साथ, ये हो गया रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें KCN डालेंगे। अब भाई KCN डालते ही ये बन जाएगा CH3COCN।
क्या CH3COCN बन गया। अब हम इसका क्या करवा देंगे, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने पे ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथिन अमाइन CH3NH2, इससे हमें क्या बनाना है, एथेन अमाइन। देखो वापस से एक और कार्बन का एडिशन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेथेन है, NH2 को NO2 में पास करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई मैथेनॉल में। इस मैथेनॉल में हम डाल देंगे PCl5 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में। और इसके बाद तो हमें आता है क्या करना है, KCN डालना है, क्योंकि हमें कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है। ये हमने डाला KCN CH3CN, और इसका जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, मतलब ये बन गया हमारा एथेन अमाइन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने के लिए ये पूरा स्टेप फॉलो किया। ठीक है, कितने कन्वर्जन हो गए, 6 कन्वर्जन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइट्रोमेथेन इनटू डाइमिथाइल अमीन। देखो नाइट्रोमेथेन क्या होता है, मेथेन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप, और तुम्हें इससे क्या बनाना है, डाइमिथाइल अमीन। अमीन पे 2 मिथाइल ग्रुप है भाई, ये CH3, क्या बनाना है, डाइमिथाइल अमीन। तो ये मेरा बन गया भाई डाइमिथाइल अमीन, और एक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा। देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सोचना है कि इस नाइट्रो ग्रुप पे एक और कार्बन ऐड करना है, लेकिन इस बार कार्बन हमें चेन में नहीं बढ़ाना, इस नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करना है। तो जब हमें नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करना होगा तो हमें क्या करना है, सुनो। पहला काम क्या है, इस नाइट्रो ग्रुप को हम कर देंगे ऑक्सीडाइज। क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। किस में कर दिया, CH3NO2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा CH3OH। अब देखो आपने कार्बिल अमीन टेस्ट पढ़ा है, कार्बिल अमीन आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट का मतलब क्या होता है, आइसोसाइनेट का मतलब होता है N और C, मतलब साइनाइड के पास अगर हम इसमें सोचो आइसोसाइनेट के थ्रू NC एडिशन करवा दें तो ये CH3 तो हमारे पास ऑलरेडी है और NC का एडिशन हो जाएगा, तो क्या हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। इसका मतलब नेम रिएक्शन भी हमें याद करनी पड़ेगी, और ये कौन सी नेम रिएक्शन है, कार्बिल अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अब देखो हमने इसको OH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से किसी भी रिएक्शन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पर अल्टीमेटली हमें आइसोसाइनेट टेस्ट तो इसमें करना ही पड़ेगा। या तो हम इसको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक में बदले, फिर Cl में ले जाके हॉफमान ब्रोमामाइड करें और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। ऑप्शन क्या है, इसका अगर हम क्या करें भाई, रिडक्शन कर दें, मानो क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। रिडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, SnCl2 से कर देंगे, पार्शियल रिड्यूस कर देगा, ये SnHCl से भी कर सकते हैं, ये पार्शियल रिड्यूस कर देगा NO2 को NH2 में। अब इससे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, CHI3 जो कि क्या है हमारा हॉफमान ब्रोमामाइड टेस्ट, और इसके साथ हम डालते हैं KOH। जब हम इसको इस कंपाउंड में डालते हैं तो क्या होता है, CH3 और NC का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, CH3NC। ये क्या हुआ, अब इसका हम क्या कर देंगे, फर्दर रिडक्शन करवा देंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH2CH3। तो ये देखो अगर आप इसको रिडक्शन करोगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में
क्या गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनोइक एसिड क्या है भाई, ये प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड, ये बनाना है एक कार्बन कम वाला कंपाउंड। अब ये कंपाउंड तो भाई बहुत सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं। आपको क्या करना है, देखो मैं सिंपल इसको बता रही हूँ, OH को रिप्लेस करके Cl लेके आना है, Cl को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, या फिर हम इसको अमोनिया एक्सिस से डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे। तो एक्सिस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे NH2 आके जुड़ जाएगा, और उसके बाद हम इसमें क्या पास करवा देंगे, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, और क्या बन जाएगा ये CH3CONH2। क्या हमें कंपाउंड मिल जाएगा CH3CONH2। अभी देखो चलो मैं करवाई देती हूँ, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, अगर मैं इसमें एक्सिस ऑफ अमोनिया पास करूँ तो क्या बनेगा, ये CONH2। ठीक है, अब मुझे एक कार्बन कम चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, एथेनोइक एसिड भी चाहिए। तो मैंने पहले क्या किया, इसमें Br2 प्लस KOH का रिएक्शन करवाया। तो जब मैं इसमें रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, CH3CH2 और NH2। अभी क्या बना है, ये प्राइमरी अमीन। अब इस अमीन को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवा दो, डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, या फिर हम इसको NO2 से रिएक्ट करवा के पहले हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करें और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो भी हमें भाई यहाँ से सेम ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, एथेनोइक एसिड। सिंपल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रिएक्शंस रिवाइज करनी पड़ेगी, और इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं रिएक्शन रिवीजन करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है, कार्बिल अमीन टेस्ट ही होता है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट हमारे अमीन्स के अंदर हम करते हैं, और जब हम अमीन की रिएक्शन CHI3 के साथ KOH डालते हैं तो ये यहाँ से बनता है RNC, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट भी है क्योंकि इससे स्मेल आती है बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली, और ये क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायएजोटाइजेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। डायएजोटाइजेशन क्या होता है, डायएजोनियम रिंग N2 प्लस Cl-, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पे हम लेते हैं NaNO3 प्लस HCl और साथ में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड करवाते हैं, तो हमें यहाँ से भाई ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफमान ब्रोमामाइड। भाई ये तो अभी भर भर के करके आए हैं हम। क्या होता है हॉफमान ब्रोमामाइड, जब हम अमाइड ग्रुप लेते हैं RCONH2 साथ में Br2 प्लस KOH और इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से एक कार्बन कम वाला अमीन जो हमें मिलता है 1 डिग्री अमीन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो क्या है इसका बाय प्रोडक्ट है, और जिसकी वजह से एक कार्बन कम वाला कंपाउंड हमें यहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपलिंग रिएक्शन। भाई कपलिंग रिएक्शन ना इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इन्हें हम क्या भी बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। कलरफुल डाइज जो हैं हमारे इस चैप्टर में 3 डाइज हैं, हमने पढ़ी है, रेड डाई पढ़ी है, येलो और ऑरेंज। ठीक है, तो आपको तीनों पढ़नी है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, N2 प्लस Cl- वाली डायजोनियम रिंग से करवाते हैं, तब होता क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास कंपाउंड बन के आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कंपाउंड आपस में जुड़ गए
दैट्स वाई वी सेड क्या हो गई, कपल हो गया, इसलिए कपलिंग रिएक्शन हमने इन कंपाउंड्स को नेम दिया है। अमोनोलाइसिस क्या होता है, सुनो। अमोनिया की रिएक्शन आप किससे करवाओगे, एल्किल हैलाइड से। किससे भाई, एल्किल हैलाइड से। जब हम अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, वहां क्या होता है, NH3R और X माइनस, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है, ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है और इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस। देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, कन्वर्जन सारे देख लिए और रिएक्शंस देख ली। शॉर्ट नोट्स रिएक्शंस पे मैंने तुम्हें रिएक्शंस लिखवा दी। अब लैंग्वेज लिखना बहुत आसान काम है जो कि तुम लिख सकते हो। तुम्हें क्या करना है, यहाँ तक रिवीजन करना है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों की एक्सरसाइजेस तुम्हें रिवाइज करनी है। और हम कब मिलेंगे, इसी चैप्टर की अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।